एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ईयर जो टॉपिक का है, सेंसरी ऑर्गन्स का वो चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे ईयर से। और इसके क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादातर ईयर, आई और पिछली बार तो क्वेश्चन आया था कि फिजियोलॉजी ऑफ ईयर बताइए, तो वो क्वेश्चन आता है, या फिर फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग करके आ सकता है। तो इस वाली वीडियो में वो देखेंगे। ना मैंने इस नोट्स में जितना आपको बताएंगे, बहुत हाई लेवल तक नहीं जाएंगे, बहुत लो लेवल तक नहीं जाएंगे, मीडियम रखेंगे। जितना आपको पेपर में लिख के नंबर मिल सकते हैं उतना ही पढ़ाया जाएगा। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और स्टार्ट करते हैं। तो ये हैंड रिटन नोट्स हैं मेरे, वो बने हुए हैं। तो ईयर, सबसे पहले ईयर के इंट्रो लिखेंगे। तो ईयर क्या है? ईयर एक सेंसरी ऑर्गन है। तो इसको थोड़ा अच्छा लगने के लिए हमने इसको लिखा है कि ईयर इज़ अ पेरिफेरल सेंसरी ऑर्गन, जो कि हेल्प करता है हियरिंग में। और ये और हमें हेल्प करता है किस लिए? इक्विलिब्रियम के लिए। इक्विलिब्रियम मतलब कि बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है और सुनने के लिए हेल्प करता है। उसके बाद ये क्या करता है? ये कलेक्ट करता है साउंड वेव्स को। जब कोई बोलता है तो वेव्स जो निकलती है उनको कलेक्ट करता है, फिर उनको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, एंड देन वो हमारे ब्रेन को भेजता है और देन हमारा ब्रेन रिस्पॉन्स करता है उन बातों पर। तो ये हम लोग हेडिंग डालने के बाद इतना इंट्रो लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग नीचे लिखेंगे उसका डायग्राम अगर बना देंगे तो आपको बोनस पॉइंट्स मिलेंगे। तो डायग्राम में क्या है? ये है ईयर का स्टार्टिंग वाला पोर्शन जो हमें बाहर से दिखता है, इसे हम लोग कहते हैं पिन्ना कहते हैं इसको। उसके बाद से ये अंदर का पोर्शन है। ये अंदर का पोर्शन जो लाइन है ये एस शेप की होती है, इसे कहते हैं ऑडिटरी कैनाल। उसके बाद ये जो गोल गोल जो आपको दिख रहा है वो है ईयर ड्रम, जिसे हम लोग कान का पर्दा कहते हैं, वो चीज़ है। उसके बाद से आप देख रहे होंगे ये छोटा सा ये कैप जैसा, तो वो है हमारी बोन। कौन सी बोन है? मिलियस इनकस स्टेपिस क्या है? स्मॉलेस्ट बोन है ह्यूमन बॉडी की। स्मॉलेस्ट बोन कौन सी? स्टेपिस। तो वो भी ईयर में होती है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये जो आप स्नेल जैसा शेप का कुछ देख रहे हैं, ये है, इसे हम लोग बोलते हैं, ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है बेसिकली। पहला होता है ये वाला जो गोल गोल वाला पोर्शन है उसे कहते हैं कॉक्लिया है। उसके बाद से जो ये वाला पोर्शन होता है उसे कहते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल, और जो उसके बीच में जो पार्ट होता है उसे कहते हैं वेस्टिब्यूल। तो ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। अब ये ईयर क्या है? ईयर कितने पार्ट में डिवाइड होता है? ईयर डिवाइड होता है आपका 3 पार्ट में। कौन कौन सा होता है वो? तो वो पहला जो ईयर डिवाइड होता है हमारा आउटर पार्ट कौन सा है? जो हमें बाहर दिख रहा है उससे लेके और कान के पर्दे तक, यहाँ तक जो है आउटर पार्ट है ईयर का। इसके बाद वाला जो पार्ट है जहाँ तक सिर्फ ये 3 बोन्स है वो है इनर पार्ट, मिडिल पार्ट है। और उसके बाद वाला ये कॉक्लिया है और ये वाला पार्ट जो है इनर पार्ट है। 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है हमारा ईयर, आउटर, मिडिल और इनर। उसके बाद से हम देखेंगे कि हमारा जो ईयर है उसमें और क्या क्या पार्ट्स होते हैं। इसमें जो देखिए, अब मैंने ये बता दिया कि ये होता है पिन्ना, इसको ऑरिकल कहते हैं, फिर ये होता है ऑडिटरी कैनाल, फिर ये होता है ईयर ड्रम। उसके बाद 3 बोन होती है, मेलियस इनकस स्टेपिस, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? ये होता है, ये आपको मैंने बता दी। उसके बाद जो ये वाला मिडिल वाला ईयर होता है उससे क्या होता है? ईशियन ट्यूब बोलते हैं, वो कनेक्ट होती है। ये इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने में हेल्प करती है। उसके बाद से हम देखेंगे कि इसमें आगे क्या है। ये जो जितनी चीज़ें हैं इन सबको लिखने के बाद, डायग्राम बनाने के बाद, अब इसको डीप में थोड़ा सा आप इनको एक्सप्लेन कर देंगे। एक्सप्लेन कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले लिखेंगे कि पार्ट्स ऑफ ईयर डालेंगे हेडिंग। उसके बाद डालेंगे आउटर ईयर, मिडिल ईयर, इनर ईयर। उसके बाद से आप क्या देखेंगे? इसके बाद आप देखेंगे कि क्या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है, थिन सेमी ट्रांसपेरेंट होती है, मेम्ब्रेन होती है जो कि पर्ली वाइट कलर की होती है। जब आपको फिजिकल एग्जामिनेशन नर्सिंग फाउंडेशन में बताया जाएगा ना, तो अगर आपके कॉलेज में होता होगा तो उसमें दिखाया जाएगा कि ऑटोस्कोप के थ्रू ईयर की एग्जामिनेशन कराते हैं, जिसमें कि जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है, जो ईयर ड्रम होती है, वो वाइट कलर की दिखती है। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या फिर ईयर ड्रम का कलर कैसा होता है? पर्ली वाइट मतलब जो पर्ल्स वाले मोती होते हैं ना, उनकी तरह का, वाइट वाले जो मोती होते हैं उनकी तरह का होता है। और ये ओवल शेप का होता है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द आउटर मेम्ब्रेन, जहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन खत्म होती है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। और ये भी लिख सकते हैं कि मिडिल ईयर, जहाँ से मिडिल लेयर शुरू होती है उसके स्टार्टिंग में प्रेजेंट होता है। ये एक लाइन बढ़ाने के लिए लिख दी गई है। उसके बाद से हम लोग लिख सकते हैं कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मूव्स इन रिस्पॉन्ड टू एयर वाइब्रेशन। जैसे जैसे एयर की वाइब्रेशंस उस पर लड़ेंगी वैसे उस तरीके से वो मूव करेगा। उसके बाद से हम लोग हेडिंग डालेंगे मिडिल ईयर के बारे में लिख देंगे। मिडिल ईयर क्या है? तो मिडिल ईयर जो है नैरो एयरवे फिल्ड सैक है या फिर स्पेस है। और ये क्या है? प्रेजेंट बिटवीन, कहाँ प्रेजेंट है? मिडिल ईयर किसके बीच में है? आउटर लेयर के बीच में और इनर लेयर के। आउटर लेयर और इनर लेयर के बीच में मिडिल ईयर प्रेजेंट है। ये क्यूब शेप की होती है और ये लाइंड होती है किससे? म्यूकस मेम्ब्रेन से। कोई भी हमारी इंटरनली कोई भी बॉडी का ऑर्गन है वो किससे लाइंड रहेगा? म्यूकस मेम्ब्रेन से। उसके बाद से इसमें कैविटी ऑफ मिडिल ईयर कंटिन्यू होती है कहाँ? ऑडिटरी ट्यूब या फिर ईशियन ट्यूब। जो मिडिल ईयर कंटिन्यूज होता है ईशियन ट्यूब। और ईशियन ट्यूब अभी बताया था मैंने कि वो इक्विलिब्रियम बैलेंस, मतलब कि बॉडी का बैलेंस मेंटेन करने के लिए होता है। उसके बाद से हम लोग देखेंगे कि जो 3 बोन्स उसमें प्रेजेंट होती हैं मिडिल ईयर में, उनके बारे में। 3 बोन्स कौन कौन सी मैंने बताई थी? एक बताई थी मिलियस, इनकस और स्टेपिस। जो मिलियस वाली लेयर होती है वो
रिजेंबल होती है हैमर से। रिजेंबल मतलब कि हैमर जैसी दिखती है। मिलियस वाली जो बोन होती है वो हैमर जैसी दिखती है। वो लार्जेस्ट इन तीनों में सबसे बड़ी बोन होती है और ये वो जो है टिम्पैनी मेम्ब्रेन जो ईयर ड्रम होता है उसके साथ अटैच होती है, ऐसे करके उस फोटो में आपको दिखाया मैंने। उसके बाद से जो इनकस होता है, इनकस जो है प्रीमोलर टीथ जैसा दिखता है। इनकस वाली जो बोन है वो प्रीमोलर टीथ जैसी दिखती है। स्टेपिस, जैसे कि सब भी जानते हैं कि स्टेपिस स्मॉलेस्ट बोन होती है। ऐसे तीनों बोन्स के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। और मिडिल ईयर का एक और क्या पार्ट हमने बताया है कि ईशियन ट्यूब, वो भी तो मिडिल ईयर का ही पार्ट है, मिडिल ईयर में तो कनेक्ट है, तो उसके बारे में देखेंगे। तो जो ऑडिटरी ट्यूब या फिर ईशियन ट्यूब, यहाँ लिख देंगे कि ऑडिटरी ट्यूब ऑल्सो नोन एज ईशियन ट्यूब, कनेक्ट करता है जो कि मिडिल ईयर कैविटी को नेजोफेरिंग्स के साथ। नेजोफेरिंग्स यहाँ पे फेरिंग्स और नेजल के पैसेज होता है, कॉमन पैसेज होता है, कॉमन पार्ट होता है। ये जो होता है ईशियन ट्यूब 4 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसके 2 पार्ट होते हैं, जो 1/3 पार्ट होता है वो बोनी होता है, जो 2/3 पार्ट होता है कार्टिलेजनस। और इसका जस्ट अपोजिट ऊपर था, एक और जगह मैंने ये बताया था, वो ध्यान से देख लीजिएगा, जस्ट अपोजिट इसका बताया था। इसके बाद हम लोग देखेंगे इनर ईयर के बारे में। जो इनर ईयर है वो सबसे लास्ट ईयर का पोर्शन है, जो कि भी बताया है। वो कंटेन करता है वेस्टिबुलर कॉकली, वो जो पूरा स्नेल जैसा ऐसे से बना हुआ था वो उसको कहते हैं वेस्टिबुलर कॉकली ऑर्गन। तो उसमें कितने पार्ट्स होते हैं? उसके 3 पार्ट्स होते हैं। उसमें होता है कॉकली, वेस्टिब्यूल और सेमी सर्कुलर कैनाल। ये 3 पार्ट्स होते हैं इनर ईयर के, और ये कंटेन करता है वेस्टिबुलो कॉकलियर ऑर्गन से। और इसकी आप क्या बोलते हैं, अगर आपको इसकी PDF चाहिए होगी तो कमेंट में बता दीजिएगा, वरना स्क्रीनशॉट या फिर नोट्स ऐसे साथ साथ में बना लीजिए। और ये सबसे पहला हमारा पार्ट है कौन सा, कॉकलियर वाला, उस वाला पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। जो कॉकलियर वाला पार्ट होता है उसका कॉकली लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद से लिखेंगे कि कॉकली कैसा होता है, शेल शेप का होता है, जो स्नेल का सेल होता है वैसा दिखता है ना। तो सेल लाइक पार्ट होता है जो कि कॉकलियर डक्ट्स उसमें प्रेजेंट होती हैं, इतना लिखना। और ये क्या करता है, हियरिंग में हेल्प करता है। वेस्टिब्यूल के बारे में लिखना है कि ओवल शेप का होता है, बोनी चैम्बर होता है। इसके 2 पार्ट होते हैं, यूट्रिकल और सैक्यूल। जो यूट्रिकल और सैक्यूल दोनों मदद करते हैं बैलेंस करने में, तो इनको बैलेंसिंग एपरेटस भी कहा जाता है, पार्ट ऑफ बैलेंसिंग एपरेटस भी कहा जाता है। उसके बाद से है ये लास्ट पार्ट उसका इनर ईयर का, सेमी सर्कुलर कैनाल, जो कि रिस्पॉन्ड करता है एंगुलर एक्सेलरेशन का और डिसेलरेशन में, और एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन में हेल्प करता है। ज़्यादा मैंने इसके बारे में नहीं लिखा क्योंकि उतना डीप में पढ़ना नहीं है, हमें बस नंबर चाहिए और नंबर ऐसे ही आते हैं। मतलब कि आप पढ़िए, थोड़ा पढ़िए, ज़्यादा लिखिए, ऐसा होता है। उसके बाद से हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं डायग्राम को। एक ये डायग्राम आपको मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था, तो इसमें भी सेम चीज़ है। सबसे पहले है ये वाला पोर्शन, इसे कहते हैं पिन्ना या फिर ऑरिकल। उसके बाद ये कान के अंदर वाला पोर्शन होता है जिसे कि ऑडिटरी कैनाल, ईयर कैनाल कहते हैं, और ये S शेप की होती है। अभी मैंने बताया था कि S शेप की ये होती है। उसके बाद से होता है, अब इतनी दूर जो था आउटर ईयर था। उसके बाद से आता है मिडिल ईयर। मिडिल ईयर जहाँ पे ये बोन्स, ये ब्राउन ब्राउन जो दिख रहा है वो वाला पोर्शन है मिडिल ईयर का पोर्शन। मिडिल ईयर में ये 3 बोन्स होती हैं, मिलियस, इनकस, स्टेपिस, और ये वाली बोन यहाँ खुल रही है जो कि ये क्या है, ये वाला एरिया है ईशियन ट्यूब है। उसके बाद से होता है क्या, इनर ईयर आता है। इनर ईयर में ये वाला पोर्शन आता है जिसे कहते हैं वेस्टिबुलर ऑर्गन, जिसमें कि 3 चीज़ें होती हैं। पहला होता है कॉकलियर, सेमी सर्कुलर कैनाल एंड वेस्टिब्यूल, 3 इसके पार्ट्स होते हैं, और ये इनर ईयर में आते हैं। उसके बाद से हम लोग देखेंगे फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग। पिछले साल उस पर ही क्वेश्चन आया था, तो ये है फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग। सबसे पहले हम लोग ये जो मेन चीज़ है, ये तो कि कैसे ब्रेन में जाता है, तो इन सब चीज़ों के पहले हम लिख देंगे। इन सब चीज़ों के पहले हम यहाँ लिखेंगे कि जो ईयर है, ईयर में जो आया क्या, आवाज़ गई, उसके बाद से वो ईयर ड्रम के ऊपर गया, फिर ड्रम से वो मिडिल ईयर में ना है, उसके बाद से मिडिल ईयर में गया ड्रम के बाद, उसके बाद से वो कहाँ गया, इनर ईयर में गया। इनर ईयर से कॉकली में ऐसे वो कॉकलियर से नर्व इम्पल्सेस गई, उसके बाद से कहाँ गया वो ऑर्गन ऑफ कॉटी में। अब नीचे शुरू करेंगे, ऑर्गन ऑफ कॉटी में गया, उसके बाद से कहाँ गया, उसके बाद से गया बाईपोलर सेल ऑफ स्पाइरल गैंग्लियन। उसके बाद से बाईपोलर सेल ऑफ स्पाइरल गैंग्लियन में 2 जगह गया, एक बार गया डॉर्सल कॉकलियर न्यूक्लियन, एक बार गया पोस्टीरियर एंटीरियर वेंट्रिकल में। 3 जगह यहाँ से जा रहा है। तो इसमें जब यहाँ से बाईपोलर सेल ऑफ स्पाइरल गैंग्लियन से 3 जगह गया, एक तो डॉर्सल कॉकलियर न्यूक्लियाई, पोस्टीरियर एंटीरियर वेंट्रल कॉकलियर न्यूक्लियाई, और ये तीसरा गया लेटरल एंड मीडियल सुपीरियर ओलिवियर न्यूक्लियस। इतना नहीं लिखेंगे तो वो भी लिख देंगे कि ईयर में गया, ईयर से ईयर ड्रम पे गया, ईयर ड्रम से तीनों बोन्स से वाइब्रेशन जनरेट हुई, उसके बाद से वो इनर ईयर में गया, इनर ईयर से वो ने इम्पल्सस जनरेट की तो वो नर्व्स के थ्रू, कौन सी नर्व्स होती हैं, क्रेनियल नर्व्स जो होती हैं उनके थ्रू वो इम्पल्सेस जनरेट हुई, और फिर वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू हमारे ब्रेन तक गया। तो वही ब्रेन के पोर्शंस के नेम है जहाँ जहाँ गया है। उसके बाद से लास्ट में हो जाता है प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स के पास, जो कि रिस्पॉन्स कराता है उसको। तो ऐसे आप लोग इसको लिख सकते हैं। और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट में पूछें, और नेक्स्ट आएगी टॉपिक बताइए कौन सा आप पढ़ा, मैं कौन सा पढ़ाऊँ ये आप मुझे बताइए। और तो ऐसी वीडियोस हम लाते ही रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब शेयर।